अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को एक और बड़ी कूटनीतिक जीत यहां पर हासिल हुई है। दरअसल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी कि FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसने 22 अप्रैल को पहलगाम में जो भयावह आतंकी हमला हुआ था हमारे देश पर, उसकी कड़ी निंदा की है FATF ने। इस हमले में आतंकवादियों ने 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और ये पहली बार है जब इस वैश्विक आतंक विरोधी फंडिंग वॉचडॉग ने किसी खास घटना पर इतनी स्पष्ट टिप्पणी यहां पर की है। बहुत मायने रखता है FATF का ये बयान। FATF के बयान में कहा गया है कि हम गंभीर चिंता के साथ इस क्रूर आतंकी हमले की निंदा करते हैं। ऐसे हमले बिना पैसे और फंड ट्रांसफर के सिस्टम के बिना संभव नहीं हो सकते। FATF के इस बयान को भारत के हिसाब से काफी अहम माना जा रहा है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारत ने FATF से ये मांग की है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे। भारत की दलील है यहाँ पर कि पाकिस्तान लंबे समय से उसके खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन दे रहा है, आतंकियों को पाल पोस रहा है और इसमें हाल का पहलगाम हमला जो है वो भी शामिल है। तो यहां पर आपको हम ये भी बताते चलते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF आखिर है क्या, उसका रुतबा क्या है, उसकी जिम्मेदारियां क्या है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है FATF और G7 जो देश है उन्होंने इसे 1989 में इसकी स्थापना की गई थी FATF की। इसके अलावा फिलहाल भारत समेत 39 देश इसके सदस्य देश हैं और ऐसे में इसकी जिम्मेदारियां जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या जिम्मेदारियां हैं इसकी, ये भी यहाँ पर हम आपको बताते चल रहे हैं। वित्तीय व्यवस्था को अपराध मुक्त रखने का लक्ष्य जो है वो FATF के सबसे बड़े लक्ष्यों में से आता है। इसके अलावा अगर हम अगली जिम्मेदारी की बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई FATF की एक बड़ी जिम्मेदारी में है और ऐसे में जो मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद के मामलों में फंड का इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह के देश, तब यहां पर मुश्किल खड़ी होती है और तभी FATF की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो यहां पर पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा यहां पर ये हम देख लेते हैं। विदेश से मिलने वाली जो आर्थिक मदद है वो पाकिस्तान को यहाँ पर बंद हो सकती है, जो उसके लिए बहुत मुश्किल स्थिति खड़ी कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान बहुत ही तंगी की हालत में जी रहा है। आतंकवाद के खिलाफ हमने देखा कि एक्शन लेना उसकी अब मजबूरी हो जाएगा। GDP पर करीब $38 बिलियन जो है उसका असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा IMF और विश्व बैंक से लोन मिलना भी उसे मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब जोखिम होता है तो जोखिम के चलते विदेशी निवेशक जो हैं वो भी यहाँ पर दूरियां बना लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली यहाँ पर जुड़ रहे हैं। गजाली, यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, FATF की जो प्रक्रिया है वो सीधे तौर पर भारत को लेकर जो लगातार भारत आवाज़ उठा रहा था, एक तरह से उसकी पुष्टि करती है, उसकी तस्दीक करती है कि हाँ, ये जो पहलगाम का हमला हुआ ये बिना फंडिंग के, मदद के संभव नहीं था। जी बिल्कुल आदित्य, और FATF जब कोई अपनी रिपोर्ट जारी करता है या कोई बयान तो जनरली वो जारी करता नहीं है, लेकिन इस मामले में अगर आप देखें तो उनके इस रिपोर्ट में खास करके पहलगाम के आतंकी हमले का जिक्र है और कभी भी FATF किसी स्पेसिफिक कंट्री के बारे में इस तरह के बयान नहीं देता। और पहलगाम का अगर वो पहलगाम हमले की जिक्र कर रहा है, आतंकी हमले की, तो वो ऑब्वियसली पाकिस्तान की ही बात हो रही है। और ऐसे में पाकिस्तान को लेकर जिस तरह से भारत ने कई विदेशों में और अलग अलग ग्लोबल फोरम पर, चाहे UN हो और UN की अलग अलग कमेटी की रिपोर्ट्स हो या उसकी मीटिंग्स हो, भारत ने लगातार पाकिस्तान और उसके आतंकवाद के साथ जो रिश्ते हैं, किस तरह से फॉरेन फंडिंग लेता है, वो एड लेता है UN की अलग अलग एजेंसी से, और अक्सर भारत ये बताता रहा है कि पाकिस्तान उस एड को, उस आर्थिक सहायता को हमेशा आतंकवाद में झोंक देता है या आतंकवाद को पनपने में, उसको सपोर्ट करने में खर्च करता है। तो उसकी भी ये FATF की रिपोर्ट जो है वो तस्दीक करती है। बहुत बहुत शुक्रिया गजाली इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर किस तरह से पाकिस्तान की इंटरनेशनल फजीहत जो है वो यहाँ पर हुई है पहलगाम हमले के बाद, यहाँ पर FATF का ये जो बयान है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत बड़ा बयान है FATF का। एक बार फिर से यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि FATF की तरफ से किस तरह की टिप्पणी की गई है। पहली बार ये ऐसा मौका होने जा रहा है जब किसी एक वारदात को लेकर, किसी एक स्पेशल इंसिडेंट को लेकर यहाँ पर टिप्पणी जो है FATF की तरफ से की गई है। यहाँ पर सीधे तौर पर FATF ने ये कहा है कि ये हमला बिना आतंकी फंडिंग के असंभव था, यानी कि फंडिंग हुई है तभी ये पहलगाम का हमला जो है उसे किया गया है। साथ ही FATF की तरफ से कहा गया कि हमले के पीछे फाइनेंशियल नेटवर्क काम कर रहा था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
और आतंकी दुनिया भर में डर फैलाते हैं। तो यहाँ पर आलोचना भी की है और फंडिंग की बात को सीधे तौर पर FATF ने यहाँ पर तस्दीक करते हुए कहा है कि ये उसके बिना संभव नहीं था। ऐसे में पाकिस्तान की पोल यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही है।